लोकसभा चुनाव 2024 में 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब राजनीतिक पार्टियां बाकी 2 चरणों के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। हिमाचल प्रदेश की सीटों पर सभी की नजरें हैं। ऐसे में संसदीय क्षेत्र शिमला मंडी में 2 रैलियां करवाकर बीजेपी मोदी मैजिक का सहारा लेना चाहती है। मंडी सीट पिछली बार बीजेपी ने इसी मैजिक से जीती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही जब उपचुनाव हुए तो ये सीट छिटक कर फिर कांग्रेस के पास चली गई। शिमला में मंत्रियों और विधायकों की संख्या बल इस बार बीजेपी के लिए नई चुनौती है। कांटे की टक्कर वाली इन सीटों पर अब पिछले आम चुनाव की तरह मोदी का भी प्रभाव आजमाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस आपदा में केंद्र से हिमाचल की अनदेखी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को इसी रणनीति का जवाब देने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को शिमला लोकसभा सीट के नाहन और संसदीय क्षेत्र मंडी की रैलियों में जाने वाले हैं। इन रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी नेता जी जान से जुटे हैं। लोकसभा चुनाव में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मोदी पहली बार यहां पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी विधानसभा प्रचार के लिए भी करीब आधा दर्जन जनसभाओं के लिए यहां पर आए थे। सूत्र कहते हैं कि प्रत्याशी घोषित करने से पहले बीजेपी की उन 160 कमजोर सीटों से मंडी और शिमला की जो सीटें हैं वो भी शामिल रही हैं, जिनमें अधिक काम करने की जरूरत जताई जा रही है। मंडी को इसलिए मजबूत नहीं माना गया है क्योंकि राज्य में बीजेपी सरकार होने के बावजूद ये सीट कांग्रेस झटक ले गई थी। इसके पीछे की वजह वीरभद्र के देहांत के बाद उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पक्ष में चली सहानुभूति की लहर थी। इसके बावजूद ये बीजेपी के लिए एक झटका इसलिए भी था कि मंडी तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र बताया गया। तभी इस बार यहां कंगना के रूप में नया चेहरा प्रोजेक्ट किया गया है, खोए हुए किले को वापस जीतने के लिए। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने बीजेपी के सामने उतारा है और एक चुनौती बीजेपी के सामने है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह अगर पिछले 3 कार्यकाल में बेशक बीजेपी की शिमला सीट पर हैट्रिक लगी हो, मगर उससे पहले ये कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र ने करीब 1.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 विधायक दिए थे, जबकि बीजेपी यहां से केवल 3 सदस्यों को ही विधानसभा भिजवा पाई थी। एक निर्दलीय ने जरूर बीजेपी का दामन थाम लिया था। सुक्खू सरकार में 5 मंत्री इस संसदीय क्षेत्र से आए थे, जो अन्य लोकसभा सीटों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3 मुख्य संसदीय सचिवों और विधानसभा उपाध्यक्ष के अलावा कैबिनेट रैंक के पदों पर भी कुछ नेताओं को इसी क्षेत्र में नियुक्तियां दी गई हैं। विधायकों की अधिक संख्या और राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व की इसी ताकत के भरोसे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा कि मोदी मैजिक तो पूरे देश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से नई दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, ये सब मान रहे हैं। पहले चरण में संसदीय क्षेत्र शिमला और मंडी में प्रधानमंत्री की 2 रैलियां होने जा रही हैं। निसंदेह इसका लाभ दोनों ही सीटों पर मिलेगा। अगले चरण में कांगड़ा और हमीरपुर के लिए भी पीएम से समय मांग लिया गया है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रितेश कपरेट कहते हैं कि बीजेपी के हर मैजिक पर आपदा में हिमाचल प्रदेश की अनदेखी भारी पड़ेगी। प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं। जिस तरह से पिछली बरसात में आई आपदा में राज्य को अनदेखा किया गया, उसे लोग भूले नहीं हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की सरकार अपना हक मांग रही है, मगर एक भी सुनी नहीं गई। राज्य को विशेष दर्जा का पैकेज नहीं मिला। ओपीएस कर्मचारियों का करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया केंद्र दबाए बैठी है। करीब 1.5 साल से कार्यकाल में सीएम सुक्खू की सरकार ने हमेशा प्रदेश हित में सोचा। अब देखना यह है कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे यहां हावी होते हैं या फिर मोदी मैजिक का असर दिखाई पड़ेगा और बीजेपी यहां नैया पार लगा लेगी। लेकिन जिस तरीके से हमने दोनों पक्षों की बातें आपको सुनाई, दोनों ही पक्ष ये दावा कर रहे हैं कि मंडी और शिमला की सीटें उन्हीं के हिस्से हैं और जनता जनार्दन किस ओर जाएगी ये पता चलेगा 4 जून को। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।